ब्रह्मांड और दुनिया हमेशा से ही इंसानों के लिए रहस्य का विषय बना रहा है। आज इतने साइंटिफिक डेवलपमेंट के बावजूद हमारी धरती पर कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिनका पता लगाना साइंटिस्टों के लिए लगभग इम्पॉसिबल सा है। आम लोगों के मन में पृथ्वी के संबंध में अनेक सवाल आते रहते हैं, जैसे कि पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, ये दुनिया कैसे अस्तित्व में आई और पृथ्वी का जन्म कब और कैसे हुआ। इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हर कोई क्यूरियस रहता है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दुनिया का निर्माण देवता या ईश्वर ने किया। वही दुनिया की रचना को लेकर हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म की मान्यताएं अलग अलग है। वही पृथ्वी की रचना को लेकर विज्ञान का नजरिया एकदम अलग है। वैज्ञानिकों का ये मानना है कि पृथ्वी एक समय पर आग का एक गोला था जो सूर्य से निकला था और समय के साथ साथ ही आग का गोला ठंडा हुआ और इसमें जीवन की उत्पत्ति हो गई। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब आप सबको देने वाले हैं, तो हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पृथ्वी के जन्म के बारे में साइंटिस्टों का ये मानना है कि लगभग 5 बिलियन साल पहले अंतरिक्ष में कई अलग अलग तरह के गैसेस के एक साथ मिलने के कारण एक भयंकर विस्फोट हुआ था, जिससे आग का एक विशाल गोला बना, जिसे आज हम सन के नाम से जानते हैं। धमाका इतना जोरदार था कि चारों तरफ डस्ट पार्टिकल्स फैल गए और ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ये पत्थर में तब्दील हो गए। कई सालों के अंतराल के बाद ये कण आपस में जुड़ने लगे और कुछ समय बाद सोलर सिस्टम का जन्म हो गया। और इस तरह लाखों साल बाद ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पत्थर और चट्टान आपस में जुड़ने लगे। इस तरह पृथ्वी आग के गोले के रूप में पैदा हो गई। साइंटिस्टों का ये मानना है कि 4.5 बिलियन ईयर्स पहले पृथ्वी का तापमान 1200 डिग्री सेल्सियस था। ऐसे समय में धरती पर सिर्फ उबला हुआ लावा, चट्टानें और कई जहरीली गैसें हुआ करती थी। ऐसे में पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व होना असंभव था। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय थिया नाम का एक प्लैनेट 50 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के ओर बढ़ रहा था। ये गति बंदूक से निकलने वाली गोली के रफ्तार से 20 गुना ज्यादा था। ऐसे में जब थिया पृथ्वी की सतह से टकराया तो एक बहुत जोरदार एक्सप्लोजन हुआ, जिससे बहुत सारा मलबा पृथ्वी के सतह से बाहर निकल गया और साथ ही थिया धरती में समा गया। हजारों वर्षों के अंतराल के बाद ग्रेविटेशन के कारण पृथ्वी से निकला मलबा एक गेंद के रूप में बन गया, जिसे हम मून कहते हैं। इस प्रकार चंद्रमा की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी के उत्पत्ति के बाद अंतरिक्ष में बचे शेष चट्टानें पृथ्वी पर गिरने लगे। इन चट्टानों में अजीब प्रकार के क्रिस्टल होते थे, जिन्हें आज हम सॉल्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इन चट्टानों के अंदर मौजूद नमक में समुद्री पानी बनता है। वैज्ञानिकों के अनुसार चट्टानें करीब 20 करोड़ साल तक धरती पर गिरती रही, जिससे धरती ने समुद्र के रूप में ढेर सारा पानी इकट्ठा कर लिया। इतने पानी के लगातार जमा होने से धरती की सतह ठंडी होने लगी और चट्टानें सख्त हो गई, लेकिन लावा अभी भी उसी रूप में पृथ्वी के आंतरिक भाग में मौजूद था और सतह का तापमान 70 से 80 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। पृथ्वी पर वर्तमान जल लाखों वर्ष पूर्व का है। उस समय चंद्रमा पृथ्वी से बहुत पास हुआ करता था, जिसके कारण उसके ग्रेविटेशनल पुल के कारण पृथ्वी पर तूफान आया करते थे। परंतु एक लंबे अंतराल के बाद चंद्रमा और पृथ्वी के बीच दूरी बढ़ने के कारण पृथ्वी पर तूफान शांत हो गए।
धरती पर जीवन की इस यात्रा के दौरान 3.8 बिलियन ईयर्स पहले पानी की उत्पत्ति हुई। धरती पर लगातार ज्वालामुखी फट भी रहे थे और साथ ही उल्कापिंडों की बारिश भी हो रही थी। उल्कापिंडों के माध्यम से पानी और नमक के साथ साथ अन्य पदार्थ भी पृथ्वी पर आ रहे थे, जिसमें कार्बन और अमीनो एसिड भी शामिल है, जो कि जीवन के लिए एक बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चीज़ है। इतनी ऊंचाई से उल्कापिंडों के गिरने के कारण वे गहरे पानी में चले जाते थे, जहां पर सूर्य की रोशनी उन तक पहुंच नहीं पाती थी। बाद में ये उल्कापिंड ठंडे होकर पानी में जमने लगे। इसके बाद यह एक तरह के चिमनियों का आकार लेने लगे और ज्वालामुखी के दरारों में पानी घुसने से चिमनियों से धुआं निकलने लगा, जिसने बाद में एक तरह के केमिकल सूप का रूप लिया। इसे पृथ्वी का माइक्रोस्कोपिक लाइफ प्रारंभिक हुआ और पृथ्वी पर सिंगल सेल बैक्टीरिया की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय जब समुद्र की निचली सतह पर पौधे और पत्तियां उग रही थी और उन पर जीवित जीवाणु उत्पन्न हो रहे थे, वैज्ञानिक भाषा में इन्हें स्ट्रोमैटोलाइट कहते हैं। ये अपना भोजन सूर्य के किरणों से बनाते हैं और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक रूप में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में सूर्य का प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। इसके साथ ही इस प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस निकलती है, जो इंसानों के लिए महत्वपूर्ण वायु है। एक लंबे प्रोसेस के बाद महासागरों में ऑक्सीजन गैस भर गई और इससे पानी में मौजूद लोहे में जंग लगने लगे और इससे लोहे का अस्तित्व सामने आया। लंबे अंतराल के बाद समुद्र की सतह पर ऑक्सीजन गैस आने लगी, जिससे जीवन संभव हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार 2 बिलियन ईयर्स तक पृथ्वी पर ऑक्सीजन का स्तर बढ़ता रहा और साथ ही पृथ्वी के घूमने की समय सीमा भी कम होती गई। आज से 1.5 बिलियन ईयर्स पहले एक दिन वर्तमान की तुलना में 16 घंटे का हुआ करता था। धीरे धीरे समय के साथ समुद्र के नीचे की भूमि की सतह बड़ी प्लेटों में तब्दील हो गई और उसके नीचे लावा की ऊपर की सतह को गतिमान कर दिया। ऐसे में पृथ्वी की सभी प्लेटें आपस में जुड़कर एक विशाल द्वीप बना गई। इस तरह लगभग 40 करोड़ ईयर पहले पृथ्वी के पहले सुपर कॉन्टिनेंट रोडियाना का निर्माण हुआ। इससे अब पृथ्वी का तापमान घटकर 30 डिग्री सेल्सियस का हो गया और दिन 18 घंटे लंबे होते थे। उस समय पृथ्वी की स्थिति मार्स के जैसी हुआ करती थी। लगभग 7.5 करोड़ ईयर्स पहले पृथ्वी के नीचे पिघले हुए लावा से उत्पन्न एनर्जी बाहर निकलने लगी, जिससे पृथ्वी को 2 भागों में विभाजित कर दिया। इसके 2 टुकड़ों में बंटने के कारण पृथ्वी की सतह कमजोर हो गई और ये 2 भागों में बंट गया, जिसे साइबेरिया और गोंडवाना भी कहा जाता है। इतने सालों के बाद भी ज्वालामुखी के फटने और जहरीली गैसों के निकलने का सिलसिला अब भी जारी था। जहरीली गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य से निकलने वाली किरणों को एब्सॉर्ब करने लगी और इससे पृथ्वी का तापमान बढ़ने लगा। बढ़ते तापमान के कारण समुद्र में गर्मी पैदा होने लगी और समुद्र का पानी भाप बनकर बादलों के रूप में बनने लगा। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण एसिड रेन होने लगे। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वर्षा के कारण ये गैस चट्टानों और पत्थरों द्वारा अवशोषित हो गई और कुछ हजार वर्षों के बाद पृथ्वी का तापमान घटकर 0 से -50 डिग्री कम हो गया। इससे धरती में बर्फ के गोले में तब्दील हो गया। ज्वालामुखी फटने के कारण अभी भी चल रहे थे, लेकिन बर्फ की अधिकता के कारण
ज्वालामुखी से निकलने वाली गर्मी बर्फ को पिघला नहीं पा रही थी और इसके अलावा कोई अन्य स्रोत नहीं था जो जहरीली गैस कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर सके। सभी चट्टान और पत्थर बर्फ के नीचे दब गए थे और कुछ समय बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बल ने सूर्य की गर्मी को अवशोषित करना शुरू कर दिया, जिससे बर्फ पिघलने लगी। इसके बाद पृथ्वी पर दिन 22 घंटे के हो गए थे। बर्फ की लगातार पिघलने से सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेज सीधे पृथ्वी पर पड़ रही थी, जिससे एक रासायनिक अभिक्रिया शुरू हो गई और पानी से हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनने लगा और उसके टूटने के बाद ऑक्सीजन बनने लगी। जब ऑक्सीजन गैस धरती से 50 किलोमीटर ऊपर उठी तो वहाँ रासायनिक प्रक्रिया शुरू हो गई, जहां ओजोन नाम की एक परत बन गई जिसने सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से सीधे धरती पर आने से रोकने का काम किया। अगले 15 करोड़ साल तक इस गैस की परत बहुत मोटी होती चली गई और इधर पृथ्वी पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा बढ़ने लगी, जिससे पेड़ पौधे अस्तित्व में आ गए। सो फ्रेंड्स, आज की इस नए वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।